आनंद अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आगे जाके पसंद आएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें मित्रों, क्योंकि आपका ये सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आने के लिए। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर जो व्यावसायिक शिक्षा चल रही है, इससे युवा साथी बहुत सारे जो व्यावसायिक शिक्षक हैं वो बहुत परेशान हैं। और ठेका प्रथा पर ये जो व्यावसायिक शिक्षा चल रही है, इसके अंदर क्या होता है कि एक बार अगर कोई लग गया तो उसका जब बिड खत्म हो जाती है तो उसके बाद नवीनीकरण के लिए 5-6 महीने से ज़्यादा समय लग जाता है और समय पर वेतन भी नहीं आता है। और नई व्यावसायिक शिक्षक भर्ती के ऊपर भी हम आज आपको यहाँ पे बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आप लोग अगर व्यावसायिक शिक्षा में योगदान देना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। इसके अंदर साथियों एक बात मैं पहले ही बता देता हूँ कि BSTC और B.Ed वाले साथी इसमें व्यावसायिक शिक्षा में नहीं लग सकते साथियों, तो ये आप लोग पहले ही ध्यान रखें। मैं पहले ही वीडियो में बता देता हूँ, ऐसा नहीं हो कि आप लोग बाद में जाकर के कोई कि हम तो BSTC B.Ed वाले हैं। तो ये व्यावसायिक शिक्षा BSTC B.Ed वालों के लिए मेरे प्यारे मित्रों नहीं है, ठीक है। इनके लिए अलग से प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए साथियों। तो साथियों, UO नोट राजस्थान संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायत के संबंध में निदानात्मक कार्यवाही के संबंध में आपका ईमेल दिनांक 14 अक्टूबर को प्राप्त हुआ। उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि व्यावसायिक शिक्षा की योजना अंतर्गत राजस्थान संपर्क पोर्टल पर प्राप्त परियोजना स्तर 4 श्री राकेश पाटीदार, मोबाइल नंबर ये है। ID संख्या की प्राप्त शिकायत के संबंध में निदानात्मक कार्यवाही पर परिवादी से दूरभाष संपर्क कर संतुष्ट किया गया। उक्तानुसार शिकायत के संबंध में प्रत्युत्तर पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करते हैं उपायुक्त व्यावसायिक शिक्षा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, उपायुक्त मॉनिटरिंग राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। साथियों, ये इस तरह का जवाब अब इन्होंने क्या दिया, इसका क्या प्रश्न था, पहले हम इनका प्रश्न पढ़ लेते हैं। पिछले 2 साल से राजकीय विद्यालय में व्यावसायिक प्रशिक्षक पद पर सेवा दे रहा हूँ। वर्तमान में हमको टेंडर प्रक्रिया के नाम पर बेरोजगार कर दिया गया है। बिल्कुल साथियों, बहुत ही दुखद का बात है। जो काम करता है उनको ही इसका जो है दुख रहता है, दूसरों को तो ऐसे ही लगेगा। लेकिन श्रीमान, आपसे निवेदन है कि शिक्षा संकुल जयपुर द्वारा हमें अभी तक बिड प्रक्रिया के नाम पर घर बिठा दिया है साथियों। जो हमारे द्वारा लिए गए बच्चों की पढ़ाई में नुकसान हो रहा है साथियों, ये भी आप लोग इसको ध्यान रखें। नरेंद्र मोदी जी की मंशा अनुसार यहाँ पर इस योजना की सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। हर बार हम ठेका प्रथा के नाम पर बेरोजगार कर दिया जाता है, ना ही समय पर भुगतान करते हैं, शोषण किया जाता है, बजट के अनुरूप कार्यवाही नहीं होता है, उच्च स्तर पर बहुत घोटाले किए जा रहे हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाओ और ऑफर हमें टेंडर के नाम पर पिछले घर बैठा रखा है। कृपा करके आप हमें 132 स्कूलों में जल्दी नियुक्ति दी जाए, जिससे समय पर कोर्स पूरा हो सके ताकि आगे भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा पैदा न हो। नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देने की कहते हैं और एजेंसी के माध्यम से ही सही समय पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती है, तो फिर कैसे बच्चों के डेवलपमेंट करेंगे। तो श्रीमान जी से आपसे निवेदन है कि हमें जल्दी नियुक्ति दी जाए बिना समय बर्बाद किए। तो साथियों, अभी व्यावसायिक शिक्षा चल रही है, 1050 पदों पर तो नए लोगों को लिया जाएगा, लेकिन इससे पहले जो कम से कम भी 3,000 पदों पर व्यावसायिक शिक्षक कार्यरत हैं, उनको वापस जो पहले काम करते हैं उन्हीं को लिया जाता है साथियों। उनको भी बहुत सारों का टेंडर खत्म हो गया तो उनको भी नहीं लिया जा रहा है, यही इनका दुख इन्होंने इसमें कहा है। अब इनका प्रत्युत्तर देखते हैं कि क्या इन्होंने प्रत्युत्तर। व्यावसायिक शिक्षा के समग्र शिक्षा के अंतर्गत एक केंद्र प्रवर्तित योजना के तहत संचालित है। समग्र शिक्षा के राज्य, जिला, ब्लॉक कार्यालय अथवा विद्यालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से व्यावसायिक प्रशिक्षकों को न तो लगाया जाता है, न ही व्यावसायिक प्रशिक्षकों के साथ कोई अनुबंध किया जाता है। इस तरह साथियों इन्होंने शोषण ही यहाँ से चालू हो गया है। इन्होंने कहा है कि समग्र शिक्षा के राज्य, जिला, ब्लॉक कार्यालय अथवा विद्यालय द्वारा प्रत्येक रूप से इस व्यावसायिक प्रशिक्षकों को नहीं लगाया जाता है, यानी इनको बाद में नियमित और इस तरह का काम नहीं करना पड़े, तो इनका ये जवाब तैयार है। अभी तो खुली निविदा से चयनित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा ही व्यावसायिक प्रशिक्षकों को विद्यालयों में नियोजित किया जाता है, यानी कि खुली प्रक्रिया है कि जो कंपनी को ठेका मिल जाएगा वही इनको काम कराएगी। तो इनको कंपनी से लेना देना है, व्यावसायिक शिक्षकों से, प्रशिक्षकों से इससे कोई लेना देना नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता व राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के मध्य निष्पादित अनुबंध, यानी इनका केवल काम जो कंपनीज होती हैं उनके और इनके बीच का अनुबंध है,
जो लग रहे हैं उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। शर्तों के अनुसार उनके द्वारा नियोजित व्यावसायिक प्रशिक्षकों के निर्धारित मानदेय का भुगतान प्रतिमाह व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा किया जाता है। अब इनको भुगतान करने के लिए इनको कंपनियां रख रखी है इन्होंने, ये खुद भी तो डायरेक्ट भुगतान दे सकते हैं, लेकिन इनको पता है कि आगे जाके नियमित होने के लिए करेंगे आंदोलन, इसलिए तो इस तरह इनका भुगतान किया जाता है। इसके पश्चात भुगतान से संबंधित दस्तावेज संलग्न कर पत्रावली पुनर्भरण हेतु जिला पर प्रस्तुत करने पर बिल का नियमानुसार भुगतान कार्यालय द्वारा किया जाता है। वर्तमान विद्यालय में व्यावसायिक प्रशिक्षकों के नियोजन हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं के चयन हेतु निविदा कार्य प्रक्रियाधीन है। विभाग द्वारा अतिशीघ्र ही निविदा पूर्ण कार्य कर दिया जाएगा। यानी कि ये जो वीटी लगे हुए हैं ये निविदा पे लगे हुए हैं, संविदा पर भी नहीं है। चूँकि ये निविदा एक खुली निविदा है, इसलिए निविदा कार्य में गबन घोटाले की संभावना ही नहीं है, तो आरोप निराधार है। बस इन्होंने ये जवाब दे दिया है। अब आप जाने, आपका काम जाने। इसके बाद आपको एक और खबर दिखाते हैं साथियों। इस तरह से आप लोगों को भी आवाज़ उठानी पड़ेगी अगर आप लोग 80,000 से ज़्यादा छात्रों की पढ़ाई होगी प्रभावित। शिक्षक बोले सरकार कंपनियों को दिखाई बाहर का रास्ता। प्रदेश के 2174 वोकेशनल शिक्षक सड़कों पर आप लोग ये देख सकते हैं। इनकी क्या मांगे हैं। निजी कंपनियों के साथ मार्च में MOU साइन नहीं किया जाए। सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को बाहर किया जाए। कंपनियां वेतन समय से जारी नहीं करती हैं। टीचरों से करवाया जा रहा है एक्स्ट्रा काम। पढ़ाई के अलावा स्कूलों के दूसरे काम का बोझ डाला जा रहा है। तो इस तरह से आप लोगों को राजस्थान में भी इस तरह से आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी जाकर के जो है व्यावसायिक शिक्षा का कुछ अच्छा हो सकता है। बाकी आप लोग इसी तरह से जो है देख सकते हैं कि अभी टेंडर के नाम पर 1050 वीटीज़ को लेने का कार्य भी जो है पूरा नहीं हुआ है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।